देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूं अनी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाली हैं जी वो है अवैसी साहब की है। अवैसी साहब हैं AIMIM मसूद अवैसी आउटरीच स्पीच ऑन कार्ड इन लोकसभा पार्लियामेंट लाइव। तो यानी हम जो सी हैं माशाल्लाह मीडिया पर देखते हैं, स्पीच पर बार में उन्हें सुनते हैं, पर पार्लियामेंट में सारे जब आते हैं तब इनकी स्पीच किस तरह होती है, तब इनके जो जवाब होता है यानी बहादुरी होती है, यानी वही अंदाज होते हैं कि नहीं होते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी देना और हमें तो गाइस शुरू करते हैं। उससे दरियाफ्त किया कि क्या हुआ और आपने मुझे बताया कि आपने फ़ौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ़ प्रदेश में इक़्तिदार पर, ये बात आप तमाम को मैं गोशगुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के ख़िलाफ़ हैं, जो इतनी नफ़रत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा, ये सब के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूँ, 4 मरतबा का सांसद हूँ, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अज़ाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके ज़रिए से सरकार को ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूँ। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहाँ पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हाँ, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है, और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी ज़बान को रोकने के लिए गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की ज़रूरत है। सर, ख़त्म सर, मुझे ख़त्म सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा तो कहाँ बोलूँगा सर? आप मुझे प्लीज़ बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाइबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूँ, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी माँ की कोख से तो ज़मीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की ज़मीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूँ सरकार से सर,
कि जो कुछ बातें की गई उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं। मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है। मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर। आपकी चिंता हमें है ना सर मैं इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले, तुम क्यों बोले। मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहें आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। यार ये 6 फुट की फासले पर वैसे सब पर हमला हुआ है यार, कार पर हुआ इनकी। तो यार क्या हमले इधर ही सारे अच्छे लोगों पर ही रहेंगे यार। तो वही इन्होंने सही कहा कि मैं किसी गोलियां से नहीं डरने क्या वाली, बात गोलियां मुझे चुप नहीं कराएंगी। मैं फिर भी हक सच के लिए बोलूंगा, खड़ा होऊंगा, मजलूमों। इन्हें एक पार्टी में कितनी अच्छी बात की कि जो मुझे सिक्योरिटी दी हुई है वो मैं, अगर सिक्योरिटी मेरे मजलूम है, मुसलमान बहन भाई हो, हिंदू हो, जो भी मजलूम है, अगर उनकी सिक्योरिटी दी जाए, उनका ख्याल किया जाए इस मुल्क में, तो मुझे सिक्योरिटी मिलेगी। क्या बात है। और उनके लिए एक कितनी अच्छी भाषण वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पर वो जो सी कोई सिक्योरिटी का जो मसला आया, तो यानी कोई सिक्योरिटी की ब्रीच हुई जो नरेंद्र मोदी साहब की, तो अवैसी साहब देखिए लाख इख्तलाफात हैं, कोई पार्लियामेंट में नहीं बोला, उनके हक में बोले कि नहीं, वो कह रहे कि प्रधानमंत्री मेरा है, वजीर आजम मेरा है, ये मुल्क मेरा है। और यहाँ से आप लगाएं कि ये किस तरह, और ये किस तरह अच्छी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, और इन पर इल्जाम क्या लगाते हैं, ये कैसे भड़काऊ भाषण देते हैं, गलत बातें करते हैं। ये कहाँ से ये गलत बातें हैं? ऐसा थोड़ा है भाई, वो कितने देख लें उनके साथ नरेंद्र मोदी क्या फिर करते रहते हैं, जाहिर सी बात है इन पार्टी के साथ, तो उनके बारे में कितनी राय उनकी अच्छी है। फिर स्पीच में फिर ये पार्लियामेंट के जो है हेड है, हाँ। वो उन्हें रोक रहे हैं कि बस बस करें, तो वो कह रहे हैं नहीं मुझे बोलने दे यार। तो मैंने इधर नहीं बोलना पार्लियामेंट में, मैंने किधर बोलना? आपके थ्रू तो मेरा मैसेज है ना, अब यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ किधर बोलूंगा। और अवैसी साहब ने ये भी बोला कि कांग्रेस के एक लीडर जो से कारकुन के जो पार्लियामेंट में स्पीच की होगी कि यहाँ 2 भारत है, उन्होंने बोला एक मोहब्बत का है और एक दौलत का है। तो अवैसी साहब ने बोला कि नहीं, दौलत का नहीं, मोहब्बत का है इधर। यानी पहले जब मोहब्बत ही थी तो भारत का एक नाम था, हर जात हर बंदा रहता था आराम प्यार मोहब्बत सुकून के साथ। जाहिर सी बात है भारत के लोगों को और भारत के एक नाम ही जानना था ना, तो उनमें अवैसी साहब का क्या था। पर वो कह रहे हैं, वैसे सब कह रहे हैं कि अब जो दूसरा भारत बन रहा है वो आप इस तरह कह सकते हैं कि वो एक नफरत का बन रहा है, नफरत का बीज बोल रहा है। इसका असर आपकी कंट्री पर, हमारी जमहूरियत पर ही होगा, जमहूरियत पर होगा, सेकुलरिज्म को होगा। तो जो लोग वो वहाँ मैसेज आपका क्या जाएगा? तो ये बड़ी लेटेस्ट और प्यार मोहब्बत वाली बातें की है, ये बड़ी प्यार मोहब्बत वाले तरीके से समझने वाली बातें हैं, बड़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने स्पीच दी है पार्लियामेंट में। यार 6 फुट की बना यार, देखो क्यों यार ऐसा कुछ, यार अफसोस भी होता है।
वो कह रहे हैं मुझे मरने से नहीं डरने, वैसे सब बोल रहे हैं कि मुझे मरने सबने जाना है। मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ और मैंने इसी जमीन पर मैंने दफन हो जाना। हाँ, तो वो कितनी उनने अच्छी एंड पर बात की यार, वो मेरा दिल छलनी कर गई कि लोग इनको जो मुसलमान हैं, जो वैसी साहब की जो सी पार्टी AMI माशाल्लाह जिंदाबाद, तो मगर वो कहती हैं कि जब मैं यहाँ इस वतन में पैदा हुआ, मैं माँ की कोख से यहाँ ज़मीन पर लटाया गया, और जब मेरी आंखें बंद होगी तब मैं इसी यही दफनाए जाऊंगी। यानी कौन से शहर का नाम लिया? औरंगाबाद का उन्होंने नाम लिया है। तो यार इनकी बहादुरी को सलाम, इनकी जुर्रत को सलाम। और आप लोग क्या कर रहे हैं यार, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि यार देख लें, ये जो सा नफरत का खेल है, ये ऐसे मत खेलो। आज सच की बात नहीं, आज मैं मुझे बोलने तो पता नहीं मैं कल का दिन तो ये इमोशनल वाले अल्फाज थे कि यार देखो आप वो नौजवानों में क्या मैसेज जा रहा है। नौजवान वो देखो पीछे अतीक जोन से भी थे, उनको भी वो पुलिस की निगरानी में थे, उनको मार दिया गया। नहीं, वो कहते हैं मुझे ये घुटन की जिंदगी नहीं चाहिए कि मेरे पे सिक्योरिटी दे, मुझे घुटन दे। तो सही बात है, ये घुटन की जिंदगी होती है। वो कह रहे मैं आजाद जीना चाहता हूँ, क्या बात, मुझे आजादी चाहिए। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे और इनकी पार्टी को कामयाब करे। और जो भी है हमारे हमसाए हैं या हमारे अपने मुसलमान जो से पाकिस्तान के रात है, अल्लाह ताला अमन सलामती सब पर अपना करम फजल फरमाए। और ये था हमारा आज का रिएक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, अपना खास रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।